मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, मतलब 50 क्वेश्चन का साइंस का लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोगों ने करीब अच्छा देखा है, मतलब 35-40 आदमी ने देखा है, तो मुझे अच्छा है लगा। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट अगर रहेगा तो मैं लाइव ज़रूर आपको बताऊंगा। तो मैं अभी अगला वीडियो मैं कल सुबह अपलोड करूंगा, तो मैं अभी बना दे रहा हूँ इसको, क्योंकि वक्त नहीं मिलता, क्योंकि मैं आर्मी का रनिंग की तैयारी भी करता हूँ, तो उसके साथ साथ हर चीज़ देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं 51 क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ता हूँ और 50 क्वेश्चन पर वीडियो होगा और आराम से आप इसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 51 नंबर क्वेश्चन है। मैं बीच बीच में क्वेश्चन का नंबर बताता रहूंगा कि आपको लगे कि मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, बस आपको सुनना है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। ये बात सही है और ये क्वेश्चन आरआरबी 2002 में पूछा गया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आपको ये नज़र दे रहा हो तो। मैं वैसे अपलोड कर दूंगा, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, आपको मालूम होगा। बल गुणनफल क्या है? भार और वेग। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति क्या होती है? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। सही बात। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता है। याद रखना, भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। कहाँ पर ज्यादा होता है? ध्रुव पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल जाता है? क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ये आपके क्वेश्चन जो पूछा गया है एसएससी 2015 में पूछा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन है 20 केजी के वजन को जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ये कोई भी कार्य अगर पकड़े हुए स्थिर है तो वो शून्य ही होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कहलाता है कोई भी कार्य नहीं किया गया। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्थायित्व बढ़ने के कारण। पहाड़ पर आदमी ऊपर चढ़ता है तो क्यों झुक जाता है? क्योंकि उसका आधार जो है केंद्र की ओर होता है, इस वजह से झुक जाता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती है क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण से जमीन वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती, इस वजह से नहीं गिरती। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाला इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील में पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? ये आप जरूर क्वेश्चन कमेंट में जरूर जवाब देना। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ पर मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर में मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के सिंडेकार पात्र मतलब बेलर को खींचने पर जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलना अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। 70 नंबर क्वेश्चन है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे में कम होता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है या ह्रास कितना होता है? विस्थापन पानी के भार के बराबर होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। क्यों?
क्योंकि बर्फ पानी में हल्की होती है तथा एल्कोहल में भारी होती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी में भारी बाल्टी में गिराया जाती है तो वह यह पारे की सतह पर तैरती है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। आपको मालूम होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। ये यूपीपीसीएस में 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र में का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शन करता है क्योंकि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब अधिक हो जाता है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं क्योंकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम कर दिया जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकले आते हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब घट जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से कमी आती है। यदि 90 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप जरूर जवाब इसका देना। 91 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडल दाब में कमी हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडल ये दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात को का घोतक होता है? तो बीएसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन आंधी या झंझावट की संभावना बताता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगा। नाइन्टी 96 नंबर क्वेश्चन है, समतल की अपेक्षा परिवर्तनों पर सांस लेने में क्यों कठिन होता है? ऊंचाई के बढ़ने के वायुमंडल घट जाता है और ऑक्सीजन की अवस्था बढ़ जाती है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायुमंडल बढ़ने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ये यूपीपीसीएस में 2000 में ये 50 क्वेश्चन आपको बता दिया और आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं इसी के माध्यम से और भी मैं आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।